हेलो वेलकम बैक एंड आई रियलाइज कि भाई मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे देन आपके अंदर वो मेच्योरिटी आता जाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं जैसे जैसे मेरी उम्र आगे बढ़ती जा रही है, मेरे अंदर की जो मेच्योरिटी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उसमें मेरे एक चीज़ आया कि भाई अगर मैं ट्रेडिंग कर मतलब कोई भी चीज़ हो गया, अब आप चाहते हो, आपके पास कोई स्किल्स है एंड आप उसको चेस कर रहे हो। लाइक मैं ये चेस कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ, तो मैं चेस कर रहा हूँ कि मेरे पास अच्छा सेटअप्स हो, डेस्क सेटअप्स, लंबा वाला मॉनिटर हो, इतना बड़ा वाला। मिनिमम जब मैं दुबई जाऊँ तो उससे पहले मेरे पास एक मैकबुक होना चाहिए अच्छे से मस्त, ताकि जब मैं दुबई के बड़े बड़े से फ्लैट में रहूँ ऐसे खोलूँगा। एंड देन मेरे पास एक मतलब मैं यही चाहता हूँ कि दुबई जाने से पहले दुबई जाने से पहले आई एम अ बिग ट्रेडर, मेरे पास 1 CR ऐसा इनकम बैंक बैलेंस होना चाहिए, जो कि USDT में मतलब उतना पैसे अपने को इकट्ठा करके रखना है, किससे प्रॉफिट्स करके। एंड दिस इज़ अ प्लान, बट उससे पहले आफ्टर दिस बैलेंस अपने पास एक मैकबुक होनी चाहिए एंड एक, अब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम फास्ट दुबई चला जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। दिस इज़ कि हाँ प्लान है कि जाना है, लेकिन उससे पहले एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक ट्रेडर बन जाऊँ। हाँ तो ट्रेडर बन गया, लेकिन एटलीस्ट ट्रेडर बनने से पहले मतलब ट्रेडर बन जाएंगे एंड पैसे इकट्ठा करेंगे तो सारे पैसे उसमें तो नहीं लगाएंगे। तो पैसे अगर हो जाएंगे तो उसमें से एक मैकबुक एंड अपने पास एक वो होना चाहिए, क्योंकि मैकबुक इज़ लैपटॉप, लैपटॉप को ज़्यादा देर नहीं टिकता होगा। और अपने को क्या है कि एक डेस्क सेटअप रहता है, मतलब डेस्क सेटअप रहता है तो लाइट रहता है, तो लाइट रहता है तो दिन भर उस पर अपन लोग कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप पे दिन भर नहीं कर सकते हैं, उसका बैटरी ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए एक एक अच्छे से अपने पास वो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर होगा एंड होगा एक क्या M4 चिप वाला मैक मिनी, जो एक CPU रहता है वो, कि दिस इज़ अ सिंगल ये रहेगा, एक लंबा सा वो रहेगा एंड देन जो वायरलेस है कीबोर्ड और माउस वो रहेगा एंड उसके साथ प्लस एक मैकबुक रहेगा। मेरे को मैकबुक चाहिए, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं ज़्यादा। ऐसा है कि माई माइंड सेट ऐसा है कि भाई हम लोग ना बजट के हिसाब से देखते हैं कि अगर ये 4 लाख का है मैकबुक तो नहीं भाई अपने को सस्ता वाला नहीं है, सस्ता वाला नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अपने को कोई भी चीज़ प्राइस के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। एंड अगर प्राइस ज़्यादा है तो उस पर अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। लाइक ऐसा है कि एक सिंपल सा माइंडसेट होना चाहिए। अगर मेरे को जो चीज़ चाहिए वो मेरे को वो चीज़ चाहिए एंड मैं उसको करने के लिए एवरीथिंग एफर्ट्स देने को तैयार हूँ, सब कुछ देने को तैयार हूँ वो चीज़ को पाने के लिए। तो दिस माइंडसेट, उस पर अपने को ये नहीं देखना है कि उसका प्राइस ज़्यादा है, उसका प्राइस कम है, ज़्यादा है कम है, आई डोंट केयर। मुझे वो चीज़ चाहिए एंड उसके लिए मेरे को जितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैं करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ वो चीज़ को पाने के लिए। ये माइंडसेट अपने होना चाहिए एंड आई रियलाइज़ कि हाँ अपने को ऐसा सोचना चाहिए। तो अगर मेरे को बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट मॉनिटर, बेस्ट लैपटॉप्स, M4 M5 एवरीथिंग, जो मेरे को प्राइस ज़्यादा है तो उसके लिए मेरे को उसके लिए प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को उतनी ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को उस लेवल का इंसान बनना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं बनने को तैयार हूँ। वाई? क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए भाई, मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे बेस्ट चीज़ें चाहिए, बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसके लिए मेरे को बेस्ट वर्क करने को तैयार तैयार हूँ, मुझे मेरे को वैसा इंसान बनने को तैयार हूँ। तो ये मेंटालिटी होनी चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए। तो दिस तो ये चीज़ होना चाहिए। लाइक मेरे को बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को अल्ट्रा वाइड चाहिए जो सैमसंग का होता है, 1 लाख 2 लाख कितने भी हो चल जाएगा। मेरे को बेस्ट मैक मिनी चाहिए जिसका प्रोसेसर एकदम खतरनाक हो, 1 TB 2 TB हो स्टोरेज, परफॉर्मेंस एकदम तगड़ा हो, एकदम स्मूथली चले सब चीज़। मेरे को वो चीज़ चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए। मैं जितने यूट्यूब से हाउस देखता हूँ एवरीथिंग मुझे उससे बेटर चाहिए। तो वो चीज़ चाहिए एंड मैं वो चीज़ चाहिए, हाँ ये सेट हो गया एंड मैं उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ या फिर नहीं, हाँ मेरे को चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए ख़त्म बात, इतनी ख़त्म बात। अब मैं उसके लिए एवरीथिंग एफर्ट्स देने को तैयार हूँ कुछ चीज़ को मेरे को पाने के लिए। तो दिस माइंडसेट एंड दिस जो होना चाहिए एक इंसान के अंदर, तो हाँ मुझे वो समझ में आ गया कि हाँ हाँ ये चाहिए। बट ये हाँ ये चेंज करने वाला है। लेकिन सेकंड, जैसे कि मेरे को अभी मेरे ऐसा तो कोई नीड नहीं है, लेकिन प्लान है। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ नीड नहीं है, है भाई नीड।
मनी, पैसा की नीड है। एक बार प्रॉफिटेबल हो गए, एक बार मेरे को वो स्किल को मास्टर कर लिया, तो देन आई बाई एवरीथिंग लिटरली, मतलब लाइफ एकदम चेंज ही हो जाएगा। ये तो एक बात है। एंड उसके अंदर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें चेंज करना चाहिए अपने को। हाँ, मैनिफेस्ट करना चाहिए कि आ जाए भाई, मेरे को आ जाए, अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन आपका ये भी मेंटेलिटी होना चाहिए कि मेरा ट्रेडिंग में स्किल इतना खतरनाक होना चाहिए, मेरे पास एक पोको का, मतलब मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल भी होना भाई। मेरे को ना ही बिग स्क्रीन की ज़रूरत है, ना ही मेरे को लैपटॉप की ज़रूरत है। मेरे पास मोबाइल आ गया, स्क्रीन आ गया, मेरे को समझ में आ गया कि दिस इज़ अ ट्रेडिंग चार्ट मेरे को दिख गया, एंड दिस इज़ माई स्किल। स्किल में इतनी ज़्यादा मास्टरी होना चाहिए कि एक मोबाइल में चार्ट समझ में आ गया, उतने अंडरस्टैंडिंग आ गया, एंड एक फ़ोन से दोबारा से अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक मोबाइल से फिर से मैं अपना साम्राज्य खड़ा कर सकूं। उस स्किल्स, ये स्किल से मैं मतलब फोड़ दूं भाई। इतना स्किल आपका माइंडसेट, आपका जो अपने फील्ड पे है, इतना आप बनना है अपने को कि अगर अपने पास एक मोबाइल आ गया ना और एक फंडेड अकाउंट आ गया, तो मैं फिर से उससे तगड़ा पैसा बनाऊंगा, एवरी डे प्रॉफिट्स ऐसा करूंगा। ये चीज़, मतलब ये मेंटेलिटी होना चाहिए। एंड चेस करना, ये चीज़ को, ये इतनी ज़्यादा स्किल को अपने को वो करना है भाई, इसको मास्टरी करना है, स्किल पे मास्टरी करना है, अपना जो ट्रेडिंग स्किल उस पर मास्टरी करना है। तो ये फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर ये चीज़ पे मास्टरी हो गई तो एवरीथिंग जो और ज़्यादा चेस कर रहे हो वो सब कुछ पा सकते हो। तो मास्टर दिस स्किल, नॉट कि अभी पे आउट नहीं आया, नहीं आया नहीं आया, आई डोंट केयर, बट मेरे को ये जो स्किल्स है उसको बेटर करनी है। उसके लिए भले मेरे को रियल मनी की ज़रूरत पड़े, अपनी साइकोलॉजी को बेटर बनाने के लिए रियल मनी से ट्रेडिंग करना पड़े, क्योंकि डेमो अकाउंट से कुछ भी नहीं हो सर, ट्रेडिंग मतलब रियल अकाउंट से ही किया जा सकता है। तो मैं करने को तैयार हूँ भाई। ये चीज़ मतलब अपने को रियलाइज़ हुआ कि भाई दिस इज मैटर्स। एंड इसी के अंदर अपना प्लान बताते हूँ। जिस वक्त तो भाई मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा ना, माई प्लान, मेरा माइंड में वो चीज़ चल रहा है, लेकिन जब मैं उसको एग्जीक्यूट करने जाऊँगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, मेरे को पता है। मेरा सिंपल से ये है कि अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ, मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, मतलब जो लेवल्स है वो अच्छे से वर्क्स कर रहा है, जो लेवल्स है मुझे दिख रहा है वर्क करते हुए। मैं बिटकॉइन पे देख रहा हूँ, मैं यूरो पे देख रहा हूँ, मैं गोल्ड पे देख रहा हूँ, लेवल अच्छे से वर्क्स कर रहे हैं। एसएल जा रहा है लेकिन प्रॉफिट्स भी आ रहा है, टीपी भी जा रहा है, जितना एसएल जा रहा है उससे ज़्यादा टीपी आ रहा है। अभी बिटकॉइन पे एक और टीपी जा रहा है, ब्रेक इवन गए, एक टीपी गए, एंड एसएल भी एक गया है, शायद ज़्यादा नहीं गया। तो दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं जीएफटी का अकाउंट लूँगा एंड उस पर ट्रेड करूँगा। एंड आई डोंट नो बट मेरे अंदर वो ग्रिड आते जा रही है कि मैं 2% रिस्क करूँगा, 100 रिस्क करूँगा, 1:4। पहले फेज को पास करने के लिए 8% है। मैंने रील बहुत सारा देख लिया है कि जिसमें एक ही ट्रेड में भाई फेज ही क्लियर कर दिया। तो मेरे माइंड में वो चीज़ चल रहा है, 5 का अकाउंट होगा एक जीएफटी का, उसमें मैं 100 रिस्क करूँगा, और जिस तरीके से लेवल्स वर्क कर रहे हैं, उस तरीके से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई लेवल्स वर्क कर रहे हैं। अगर 100 में रिस्क करता हूँ, अगर 1:1 चला गया तो मैं ब्रेक इवन लगा दूंगा, मतलब रिस्क फ्री रहेगा। एंड उसके बाद मतलब बहुत सारी ट्रेड ऐसा जा रहा है हमारे, मतलब जो लेवल्स बन रहे हैं उसमें, जिसमें ऐसा नहीं जा रहा है ज़्यादा, ब्रेक इवन ही जा रहा है, या तो टिप ही जा रहा है। तो 1:1 गया, 100 किया, ब्रेक इवन लगा दिया। एंड अगर वो टीपी चला गया और 1:4 डायरेक्ट अपने को $100, मतलब $400 की, मतलब वो हो जाएगा, प्रॉफिट्स हो जाएगा। तो एक बार में फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा। एंड फेज़ 2 को क्लियर करने के लिए फिर अपने को $200 की ज़रूरत होगी, $200 से $300 की ज़रूरत होगी। तो फिर से रिस्क कर देंगे 100 का। एंड अगर दूसरा ट्रेड हो गया एंड वो टीपी चला गया तो फेज़ 2 भी क्लियर हो गया। एंड मज़े की बात ये है कि फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर हो गया, उसके साथ अपने पास फंडेड अकाउंट भी आ गया। एंड फंडेड अकाउंट में अब अपने को 3 डेज चाहिए प्रॉफिटेबल, 3 दिन होना चाहिए।
तो फिर से ट्रेड लिया, ब्रेक इवन चला गया, एक ट्रेड लिया, वो भी ट्रेड अगर टीपी चला गया, या फिर ऐसा किया कि 1:1 में फिर 1:2 में काट दिया $200 पे, तो ऐसा फंडा कमाना हो जाएगा और उससे प्रॉफिट्स बन जाएगी। मतलब ये प्लान चल रहा है मेरे माइंड में, ऑटोमेटिक वो ग्रिड आ रही है, लेकिन एग्जीक्यूट करने जाऊँगा तो ऐसा जाएंगे, मेरे को पता है रियल अकाउंट में साइकोलॉजी भी हिट होगी। बट मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं ट्राई करूँ ये करके, मेरे माइंड में ये चीज़ चल रहा है। एंड आई डोंट नो, मैंने बोलते बोलते 10 मिनट की वीडियोस बन गई, मेरे को पता भी नहीं चला मैंने क्या क्या बात किया। एंड भाई मतलब मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, जो इस चैनल्स पे जो वीडियोस है जो कि इससे पहले आया है वो अभी अभी आया है, लेकिन वो वीडियो बहुत पहले ही मैंने रिकॉर्ड करके रखा था। एंड स्टोरेज मैं भूल गया था अपलोड करना, तो उसको अपलोड कर दिया। तो एंड मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस में व्यूज़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि 1000 व्यूज़ जा रहे हैं, मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं, लेकिन 0 व्यूज़ जाते थे वो थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, कुछ पे 25 व्यूज़, कुछ पे 17 व्यूज़, 10 व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं। तो मेरे मेरे को लगता है मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ी बहुत तो पॉलिश हो गया है मेरा कम्युनिकेशन स्किल, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, बट जैसे मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर मेरे अंदर वो चीज़ आ गई कि भाई जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ उस पर वीडियोस बनाया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई हाँ, वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि आई डोंट नो बट थोड़ी सी मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। वाई? क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस है जिस पे व्यूज़ थोड़े बहुत दिख रहे हैं मेरे को, तो थोड़ी बहुत तो पॉलिश हो गया है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, एंड आई रियलाइज जो कि मैंने बोल दिया। और मैं देख रहा था नारुतो, एंड उसी टाइम मेरे को ये हिट हुआ ये बातें, जो कि मैंने फिर इस फ्रेम में प्रेजेंट कर दिया। थैंक्स।